हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग। इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 7। इसका पहला क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज्ड फ्रॉम 60,000 टू 65,000, देन द इंक्रीज परसेंट इज। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। पहले पॉपुलेशन कितनी थी 60,000 और अब कितनी हो गई है 65,000। इनका जो डिफरेंस है वो कितने का है 5,000 का। कितना इंक्रीज हुआ यहाँ से यहाँ तक, कितना इंक्रीज हुआ 5,000 और इंक्रीज किस पे हुआ 60,000 पे। इनटू कर देंगे हम 100 तो इंक्रीज परसेंट आ जाएगी। इंक्रीज परसेंट बराबर हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट गए और 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट गए, तो ये आपका आ गया 50/6। यानी ये कटेगा 2 से 25 बार, नीचे वाला कटेगा 2 से 3 बार, 2 3 6, तो ये आ गया आपका 25/3। या इसको हम लिख सकते हैं 8 सही 1/3%। अगला प्रश्न है, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व इसको कीजिए। इसका आएगा 2 दूना 4, 4,000 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो 20% का मतलब बटे 100, ऑफ का मतलब होता है का, इंटू 20,000। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट गए और 2 दूना 4 और 1 2 3 जीरो इसके आगे लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ अ सर्कल विद सर्कमफेरेंस 88 मीटर। आपको जो है एक सर्कल है उसकी रेडियस आपको फाइंड करनी है। ठीक है, इसकी रेडियस आपको फाइंड करनी है। मान लीजिए रेडियस क्या है, आर है। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू क्या होता है 2πr, और सर्कमफेरेंस हमें कितनी दे रखी है 88, तो इसके नीचे हम लिखेंगे 88 इज इक्वल टू होगा 2πr। पाई की वैल्यू क्या होती है 88 इज इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर, तो आर बराबर क्या होगा 88। इनको हम वहाँ लेके जाएंगे तो ये 7 था इसमें डिवाइड में, यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये 2 और 22 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, नीचे जाएंगे तो उधर लेके जाएंगे तो ये जाएंगे डिवाइड में। 2 गुणा 22, 22 दूना 44 और 44 से कटेगा 88 2 बार, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 7 दूना 14 मीटर। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, इफ प्राइस ऑफ 5 चेयर्स एंड 2 टेबल्स इज 750 एंड 3 चेयर्स एंड 3 टेबल्स इज 540, फाइंड द प्राइस ऑफ 1 चेयर एंड 1 टेबल। तो मान लीजिए यहाँ पे इसको मैं लिखता हूँ 5c मीन्स चेयर, 5c प्लस 2 टेबल इज इक्वल टू, इनका प्राइस कितना है 750 रुपीज़। उसके बाद है 3 चेयर प्लस 3 टेबल, इनका प्राइस क्या है 540 रुपये। अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन लेता हूँ, हम इन दोनों को भी सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गई इक्वेशन सेकंड, ये फर्स्ट और ये सेकंड। इन दोनों को भी हम सॉल्व करके इसका निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे केवल सेकंड वाली इक्वेशन पे ही छेड़ेंगे। ठीक है, यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ 3 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच गई एक चेयर, यहाँ पे बच गया एक टेबल। इसके बाद होगा बराबर 540, यहाँ से 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाएगा तो डिवाइड में। c प्लस टी बराबर कितना होगा 540/3, 3 से कटेगा ये 3 एकम 3, 3 अठा 24, 180 बार। तो एक टेबल और एक चेयर और एक टेबल की कीमत कितनी आ गई 180 रुपये। c प्लस टी बराबर 180 रुपये। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 97 नेचुरल नंबर्स का एवरेज हमें निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक तो हमें चाहिए होता है सम ऑफ टोटल नंबर्स, जितने भी वो डेटा है या नंबर हैं उनके हमें
उनका हमें सम चाहिए होता है। तो सम यहाँ पे लिखिए, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, n सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, n नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू क्या होता है, n+1 अपॉन 2, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, n बराबर आपके पास है 97, तो यहाँ पे मैं रखूँगा 97 इंटू में आएगा 97+1 अपॉन में 2, तो ये आपका आ गया सम 97 इंटू 98 अपॉन आपका आएगा 2, 2 से कटेगा ये कितनी बार, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, तो ये सम आपका आ गया 97 इंटू 49, 97 इंटू 49। 97 संख्याओं का जो प्राकृतिक संख्याएं हैं पहली, उनका जो योग है वो कितना है, इतना है। ठीक है, अब मैंने आपको एवरेज का फॉर्मूला बताया था, एवरेज बराबर होता है सम ऑफ डेटा, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा। तो सम कितना है 97 इंटू 49, और नंबर ऑफ डेटा कितना है, नंबर कितने हैं टोटल 97, तो बट्टे में आएगा 97, इससे ये कट गया, कितना आ गया 49, तो इनका एवरेज कितना आएगा 49। ये मैंने आपको बेसिक से समझाया था, बाकी आप इसको थोड़ा सा स्टेप गाइड करके जल्दी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 88 मीटर स्क्वायर, व्हाट विल बी द साइड। एक स्क्वायर आपको दिया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए इसकी साइड क्या है, ए है, इसकी साइड मान लीजिए ए है, ए मीटर है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर, और यहाँ पे एरिया कितना दे रखा है 88 मीटर, बराबर होगा 88 मीटर के ए स्क्वायर बराबर 88 मीटर, तो ए बराबर क्या होगा √88। अगर मैं 88 के फैक्टर करता हूँ तो 88 बराबर क्या होगा, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, और 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 11 एकम 11, तो 88 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11। यहाँ से देखिए 2 का एक जोड़ा यहाँ पे बन गया, बाकी यहाँ पे किसी का भी जोड़ा नहीं बन रहा है, किसी का भी पेयर यहाँ पे नहीं बन रहा है, तो जिसका जोड़ा बना हुआ है उसको मैं लिखूंगा बाहर, और बाकी अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, 11 दूना 22, तो 2√22 जो है इसकी साइड होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। अभी अभी आपको मैंने फॉर्मूला बताया है, अभी फॉर्मूला बताया था, सम ऑफ फर्स्ट FIRST फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू क्या होता है, n+1/2, तो n की वैल्यू कितनी है, n क्या है, n बराबर है आपका 100, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 100, यहाँ पे आएगा 100+1 अपॉन में आपका आएगा 2, तो ये होगा 100 इंटू 100+1 101 अपॉन में आएगा 2 से ये कटेगा 50 बार, तो 0 को यहाँ पे 0 लिखूंगा, और 5 एकम 5, फिर 5 0 को 0, और 5 एकम 5, तो 5050 जो है इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, थोड़ी देर पहले भी ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। अगला क्वेश्चन है, यदि आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप उसको दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, इफ अ पर्सन बॉट अ हाउस फॉर इतना एंड सोल्ड इट फॉर 5% प्रॉफिट, व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस। यहाँ पे आपको CP दे रखा है, CP बराबर दे रखा है 3800, प्रॉफिट परसेंट आपको दिया हुआ है 5%, तो SP आपको पूछा हुआ है, तो SP का फॉर्मूला भी होता है, और बाकी हम इसे फ्रैक्शन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो SP का फॉर्मूला होता है CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन आपका आएगा 100, CP कितना है 3800 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 5, 100 + 5 अपॉन में 100, तो ये हो जाएगा आपका 3800 गुणा 3800
गुणा 105/100, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट गए। अब इनको हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। तो इनको गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 105 गुणा 38 मीन्स 8 पंजे 40, 8 एकम 8, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3। ये होगा 0, ये होगा 9, ये होगा 9 और ये होगा 3। 3390, ऑप्शन नंबर सी। बाकी इसको हम फ्रैक्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए इसका क्या था, एसपी हमेशा कितना होता है 100% और प्रॉफिट कितना हुआ 5 का, यानी सॉरी सीपी हमेशा 100% होता है और 5 का प्रॉफिट, तो एसपी क्या होगा 105%, एसपी होगा 105%। तो 100 की वैल्यू है 3800, एक की वैल्यू क्या होगी 3800/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। तो 105 की वैल्यू क्या होगी, 105 बराबर होगा 38 गुणा 105, जो कि हमारा आया था 3990, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 10, आफ्टर 10% डिस्काउंट सेलिंग प्राइस विल बी। तो सेलिंग प्राइस इसकी क्या होगी भाई, 10 रुपये इसकी प्राइस थी पहले, ठीक है। इस पर डिस्काउंट कितने का दिया 10% का, तो 10 का 10% कितना होगा, 10 का 10% होगा 1। तो 1 रुपये का इस पर डिस्काउंट दिया, पहले 10 रुपये कीमत थी, अब 1 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो अब कितनी होगी 9 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 96 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स साइड। कोई क्यूब आपके पास है, कोई क्यूब, ये क्यूब आपके पास है, ठीक है। सबसे पहले क्यूब में क्या होता है, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है, ये है आपका क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम, वॉल्यूम आपका होता है, इसकी साइड मान लीजिए ए है, ए क्यूब, वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब। इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इज इक्वल टू होता है 6a²। जितने भी मैं आपको फॉर्मूले लिखवाता हूँ वो आप नोट कर लीजिएगा और उनको याद भी करना है, ठीक है। एक चीज़ इसमें और होती है, इसका डायगोनल, क्यूब का डायगोनल बराबर होता है √3a, ए इसमें बाहर होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया होता है 6a², तो 6a² की वैल्यू हमें दे रखी है 96, a² की वैल्यू क्या होगी 96 ये 6 यहाँ पे गुणा में है, यहाँ जाएगा भाग में, 6 से कटेगा कितनी बार 16 बार। तो a² बराबर है 16, a² बराबर है 16, a बराबर क्या होगा √16। ये स्क्वायर जब हम यहाँ लेके जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा √, तो a बराबर कितना आएगा 16 का √, क्या होगा 4, 4 चौको 16, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है अ 144 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस्ड अ पोल इन 12 सेकेंड, देन स्पीड ऑफ ट्रेन इज। जब भी कोई ट्रेन किसी पोल को या किसी आदमी को क्रॉस करती है तो वो अपने ही लंबाई के बराबर की दूरी तय करती है, ठीक है। तो इसकी जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी 144 मीटर। इसकी जो इसको जो टाइम लगा वो कितना लगा 12 सेकेंड। तो स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितनी है 144, टाइम कितना है 12, ये आया आपका मीटर पर सेकेंड में। 12 से कटेगा कितनी बार 12 बार, 12 बार अंक 144, तो 12 मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड कितनी आ गई 12 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ऑप्शन में तो है ही नहीं। लेकिन मैंने आपको कुछ देर पहले या किसी वीडियो में मैंने आपको बताया है कि अगर आप किलोमीटर पर हावर से मीटर पर सेकेंड में जाओगे तो इसको आप गुणा करोगे 5/18 से, लेकिन अगर आप मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर हावर में जाते हो तो इसको गुणा करोगे 18/5 से। तो इसको हम गुणा करेंगे 12 को 18/5 से, तो इन दोनों को अगर गुणा करेंगे तो 18 दूना 36, 18 एकम 18 और 3 21/5, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 चौको 20, यहाँ पे 1 और 6, 5 3 15, फिर 2.5 दूना 10, तो 43.2 किलोमीटर पर हावर। अगला है
summation and subtraction of two numbers respectively is 25 and 13. What are the numbers? इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये बोल रहा है कि दो संख्याओं का जो योग है वो कितना है 25 है, दो संख्याओं का सम कितना है 25 और उनका जो डिफरेंस है वो कितना है 13। तो मैं पहला ऑप्शन लेता हूँ, इनका सम कितना आना चाहिए 25 और इनका डिफरेंस कितना आना चाहिए 13। तो 19 में से अगर मैं 6 घटाऊंगा तो कितना आएगा 19 माइनस 6 13। तो ये आपका बिल्कुल सही होगा। ऐसे ही अगर मैं दूसरे वाले को लेता हूँ तो इनका सम तो 25 है, अगर मैं डिफरेंस लेता हूँ 15 माइनस 10 तो ये आएगा 5 जो कि गलत है। अगर मैं तीसरे वाले को लेता हूँ तो 13 माइनस 12 बराबर 1, ये भी गलत है। ठीक है, तो इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बाकी हम इसको जो बेसिक से करेंगे तो उसके लिए हम लेते हैं दोनों नंबर को x प्लस वाई। हमने मान लिया है कि एक नंबर x है, दूसरा क्या है y, और इन दोनों का सम कितना है 25 और इनका डिफरेंस कितना है 13। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं, ऐड करने पे ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पे आएगा 2x, यहाँ आपका हो जाएगा 25 और 13 38। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 38/2, 2 से कटेगा 19 बार, तो x की वैल्यू आ गई 19 जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अब यहाँ से हम y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, इसमें हम रखेंगे x की वैल्यू, x प्लस वाई बराबर है 25, यहाँ पे x का मान रखेंगे 19 प्लस वाई बराबर 25। तो y बराबर क्या होगा 25 माइनस 19, यानी 25 में से 19 गया 6, ऑप्शन नंबर ए। y बराबर है 6 और x बराबर है 19। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी करवाया हुआ है, चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। A and B complete a work in 15 and 13 days respectively. In how many days will they both complete the work together? ठीक है, तो A करता है कितने दिन में, A करता है आपका 30 दिन में, सॉरी 15 दिन में, और B करता है आपका 30 डेज में। इनका सबसे पहले हम क्या निकालेंगे एलसीएम। 15 के फैक्टर क्या होते हैं 3 गुणा 5 और 30 के फैक्टर क्या होते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5। यहाँ से कॉमन आएगा 3 और 5, तो एलसीएम बराबर होगा, एलसीएम बराबर होगा जो कॉमन है 3 और ये 5 भी कॉमन है। ठीक है, 3 गुणा 5 और जो बच गया 2, तो 3 पंजे 15 दूना 30। इनका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम इनका आएगा 30। इसको हम बोलते हैं टोटल वर्क। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी 15 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 15 दूना 30, इसकी एफिशिएंसी आएगी 2, इसकी एफिशिएंसी आएगी 1। अगर दोनों की एफिशिएंसी को प्लस कर दें तो कितनी होगी 2 + 1 3। इन दोनों की एफिशिएंसी से इस टोटल वर्क को अगर हम डिवाइड करेंगे तो दोनों का टाइम आ जाएगा कि वो दोनों कितने दिन में इस पूरे काम को करेंगे। अपॉन में आएगा 3, तो 3 से कटेगा 10 बार, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एट 20% प्रॉफिट एन ऑब्जेक्ट इज सोल्ड एट 330, फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे आपको गिवन है प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू है 20%, दूसरा एसपी आपको दिया गया है 330, सीपी आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको बेसिक से करते हैं। एसपी बराबर होता है सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन में आपका आएगा 100। फॉर्मूले में आपको बार बार इसलिए लिखवाता हूँ ताकि आपको फॉर्मूले याद हो जाएं। ठीक है, तो एसपी आपको गिवन है 330 बराबर सीपी हमें निकालना है 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 20 अपॉन में आपका आएगा 100। तो यहाँ से 330 बराबर सीपी गुणा 120/100, 10 से 10 कट गया, तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा 330 गुणा में आएगा, जैसे ही हम इसको यहाँ लेके जाएंगे ये हो जाएगा इन्वर्स यानी उल्टा 10/12। 2 से कटेगा, 2 से कटेगा ये 5 बार, 2 से कटेगा ये 6 बार, और 6 से अगर हम इसको काटेंगे तो 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30। तो सीपी कितना आएगा 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 2 27। ठीक है, ये था इसका बेसिक तरीका। अब हम करते हैं इसको फ्रैक्शन से। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 20% की फ्रैक्शन होती है 20/100, यानी 20 से कम 20 और 20 पंजे 100। इसकी फ्रैक्शन होती है 1/5। नीचे जो नंबर होता है वो हमेशा क्या होता है सीपी, ऊपर क्या हुआ था यहाँ पे प्रॉफिट, तो ऊपर वाला होगा प्रॉफिट। तो एसपी क्या होगा
प्रॉफिट बराबर होगा सी पी प्लस प्रॉफिट, एस पी बराबर होगा सी पी प्लस प्रॉफिट, यानी सी पी कितना है 5 और प्रॉफिट कितना है 1, बराबर होगा 6। तो यहाँ पे हमें दे रखा है एस पी कितना 330, ये और ये भी क्या है एस पी है, यानी 6 की वैल्यू कितनी है 330, 1 की वैल्यू क्या होगी 330/6, यानी 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30, 1 की वैल्यू आएगी 5। इसने क्या पूछा है कॉस्ट प्राइस, यानी 5 की वैल्यू हमें पूछी है, तो 5 की वैल्यू क्या होगी, 5 की वैल्यू क्या होगी, 1 की वैल्यू आई 55, 5 की वैल्यू क्या होगी 55 गुणा 5 बराबर 5 पंजे 55, 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25 और 2 27, 275 रुपये। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, रेशियो बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास इज 5:3। इफ नंबर ऑफ बॉयज इज 115 देन नंबर ऑफ गर्ल्स इज। आपको जो है बॉयज़ एंड गर्ल्स का यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, बॉयज़ हैं आपके 5 और गर्ल्स हैं 3, रेशियो के अकॉर्डिंग टू रेशियो, ठीक है। और यहाँ पे एक्चुअल में बॉयज़ कितने हैं 115, तो इसका मतलब 5 की वैल्यू क्या है 115, 5 बराबर है 115 के, 5 बराबर होगा 115 के, 1 बराबर होगा 115/5, यानी 5 दूना 10 और 5 तियाँ 15, 1 की वैल्यू कितनी है 23। हमें पूछा है गर्ल्स क्या, गर्ल्स का नंबर, ठीक है, गर्ल्स कितनी है 3, तो 3 की वैल्यू क्या होगी 23 गुणा 3, यानी 3 तियाँ 9 और 3 दूना 6, 69। ऑप्शन नंबर ए। ये था प्रैक्टिस सेट 7। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। चलिए साइनिंग आउट।